आज हम अध्याय 15 नाइन्थ क्लास का अध्याय 15 देखेंगे। पहले उसका इंट्रोडक्शन ओवरव्यू करेंगे, फिर ये वाला न्यू सिलेबस के हिसाब से नाइन्थ क्लास का 15वां चैप्टर पूरा आएगा। क्या आएगा? पूरा। ठीक है। अभी देखो, चैप्टर का नाम क्या है? प्रायिकता। ठीक है। प्रायिकता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज़ का फ्यूचर में अंदाज़ा लगाना कि क्या हो सकता है, उसके होने के कितने चांस है। जैसे कि बरसात, या तो बरसात होगी या नहीं होगी, तो उसका कितना चांस है? 50% चांस है। ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है प्रोबेबिलिटी का। इंट्रोडक्शन में देखा आपको क्या बोला है, हम समझने की कोशिश करेंगे। 15.1 में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। एक ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर बेस है। ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं कि देखो, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि दैनिक जीवन में ये सब सुनने को मिलेगा आपको। देखो, आज वर्षा होगी। ठीक है। देखो, आप कक्षा में पास होंगे या फेल होंगे वो। ठीक है। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आज मैच का टॉस कौन जीतेगा। जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में कोई मैच होता है तो मैच जीतने या हारने की क्या संभावना है। या तो मैच हारेगी टीम या जीतेगी, तो उसकी संभावना क्या है। तो टोटल कितनी घटनाएं हो जाएंगी? 2 ही घटनाएं हो सकती है। कितनी? 2। कितनी घटनाएं हो सकती है? कितनी घटनाएं होंगी? 2। ठीक है। और 2 घटनाएं टोटल हो गई। हारने की तो 1 और जीतने की भी 1/2। ये आगे समझाएंगे, जब फॉर्मूला समझाएंगे तब। अभी देखो, प्रायिकता एक प्रयोगिकी दृष्टिकोण। अभी वैसे तो ये वाला आपकी बुक में नहीं आएगा, फिर भी आप देख लीजिए कि कौन से वैज्ञानिक ने प्रायिकता की खोज की थी और कौन से सन में की थी। ठीक है। एनसीईआरटी की वजह से पीछे का दिख नहीं रहा है, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। पास्कल और ये दोनों दोस्त थे, और इनका एक दोस्त और था। ठीक है। वो जुआ खेलता था, तो उसने जुए में ऐसे सोचा कि क्या प्रायिकता होगी उसके जीतने की। ठीक है। संभावना क्या होगी उसके जीतने की, तो उस वजह से प्रायिकता का जन्म हुआ। ठीक है। उसमें कौन सी बुक लिखी गई, वो सब। ठीक है। अभी देखो, ये क्रियाकलाप आपको घर पे करने हैं। ठीक है। जो क्रियाकलाप 5-6 क्रियाकलाप है, तभी आप प्रायिकता को ठीक से समझ पाएंगे। आपको सबको घर पे करना है। एक टेबल बना लेना। ठीक है। और उस पर सिक्का तो सबके पास होगा, सब स्टूडेंट के पास घरों में सिक्का होगा। नहीं हो तो बाहर से मांग लाना किसी से। एक सिक्का लेंगे। ठीक है। सिक्के पे क्या होता है? या तो हेड होता है, या क्या होता है, टेल होता है। सिंपल। सब सिक्का लेंगे, एक हेड होगा या टेल होगा, मतलब चित होगा या पट होगा। ठीक है। उस सिक्के को 10 बार उछालना है। कितनी बार उछालना है? 10 बार। टोटल कितनी बार उछालना है? 10 बार। और देखना है कि हेड कितनी बार आता है। जैसे मान लो कि मैंने 10 बार सिक्का उछाला, तो हेड 3 बार आया, टेल 7 बार आया। ठीक है। टोटल 10 बार हो गया। चित कितनी? चित मतलब होता है हेड, और पट मतलब होता है टेल। ठीक है। अभी हेड टेल हो गया, चित पट का पता चल गया। और फिर देखना है ये क्रियाकलाप सिंपल है। जैसे और इस क्रियाकलाप को और कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, तो 10 की जगह 15 बार उछालना सिक्के को। फिर देखना हेड मतलब चित और टेल कितनी बार आता है। जैसे मान लो कि उसका हेड 7 बार आया और टेल 8 बार आया। फिर जैसे और कम का लेना है तो 5 बार उछाल लेना। जैसे हेड मान लो 3 बार आया, टेल 2 बार आया, तो ये क्रियाकलाप होगा। ठीक है। ये क्रियाकलाप करना आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे वही टेबल बना रखी है, सिंपल वाली। ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, P
ई मतलब इवेंट, पी मतलब प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता बोलेंगे हिंदी में, ई मतलब इवेंट, इवेंट को हिंदी में घटनाएं बोलेंगे। ठीक है। चित आने की संभावना कितनी बार आए, जैसे आपके 5 चित आए या जितने भी, और कुल कितनी बार उछाला हमने, 10 बार। सिंपल। ठीक है, बहुत ईजी है ये क्रियाकलाप। अभी देखो क्रियाकलाप 2, ये क्रियाकलाप 2 आप अकेले नहीं कर सकते हो, एक बार पढ़ लेना। आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 3 आप कर सकते हो। अभी देखो आजकल एक गेम बहुत चल रहा है, वो गेम है लूडो। लॉकडाउन में आपने सबने खेला होगा, लूडो गेम सबने खेला होगा। लूडो गेम में एक पासा होता है, क्या होता है, एक पासा होता है। ठीक है। पासे तो जब गेम खेलते हो तो पासे का तो आपको पता ही है, कितनी साइड होती हैं, 6 साइड होती हैं, और नंबर लिखे होते हैं उसमें 1 से लेके 6 तक। खेला होगा जिसने लूडो उसको पता है। ठीक है। उस पासा होता है, उसको आपको फेंकना है। पासा नहीं है तो गेम का ही यूज कर लेना। ठीक है। अभी देखो क्रियाकलाप 3 है, गेम खेल लेना, या जिसके पास पासा हो पासा ले लेना। ठीक है। अभी देखो 20 बार उसको फेंकना है। कितनी बार फेंकना है, 20 बार। जैसे मान लो आपको काउंट नहीं करना आता हो, कि पता नहीं चले कि 20 बार को कैसे हम काउंट करें, तो देखो 1 से 6 तक टेबल में लिख लेना इस तरीके से। ठीक है। अभी पहली बार डालना तो उसमें मान लो 1 आया तो 1 डंडी डाल देना। जैसे दूसरी बार 4 आया तो 4 के सामने 1, जैसे तीसरी बार 2 आया तो 2 के सामने, या 6 आया तो 6 के सामने। फिर जैसे मान लो मैंने 5वीं बार डाला तो 1 आ गया तो 1 के सामने। जैसे मान लो 6ठी बार डाला तो 3 आ गया तो 3 के सामने। ठीक है। जैसे मान लो 7वीं बार डाला तो 1, फिर 8वीं बार डाला तो भी 1 के आगे, फिर 5 आया, 10वीं बार डाला तो, 11वीं बार डाला तो इसको कट लगा देना, तो ये 5 हो गए। फिर ऐसे काउंट कर लेना और फिर टोटल कर लेना। टोटल 20 बार आपको पासे को फेंकना है। पासा तो पता है ना, चल गया ना सबको। एक 6 साइड होती है जिसके, और उसमें पॉइंट बने होते हैं 6 नंबर तक। ठीक है। उस क्रियाकलाप को करना। तो अभी देखो क्रियाकलाप करने के बाद आपके पास टेबल आ जाएगी। ठीक है। तो पासा कुल कितनी बार फेंका था हमने, सिंपल 20 बार। अभी 1 के आने की संख्या, मान लो 1 आपके पास 5 बार आया तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। जैसे ऐसे ही आप देख लेना, अपना अपना निकाल लेना, सबका अलग अलग आएगा, सबके पास अलग अलग पासे होंगे। ठीक है। जैसे सबका अलग अलग आएगा, सेम किसी का नहीं आएगा। हाँ, पासे फेंकने की कुल संख्या सबकी सेम रहेगी। कितनी रहेगी, 20। ठीक है। ये क्रियाकलाप करके सोल्व करके आपको ग्रुप में फ़ोटो डाल देनी है, जिसने सोल्व किया होगा पता चल जाएगा। ठीक है। वही आगे सोल्व किया गया है। अब क्रियाकलाप 4 भी बिल्कुल ही ईजी है। जैसे मान लो अगर एक दिन में ना हो पाए सारे क्रियाकलाप, तो क्या ट्राई करना, अगले दिन कर लेना। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्रियाकलाप 4 भी सिंपल आपको ही करना है। तो पिछली बार क्रियाकलाप 1 में 1 सिक्का लिया था, अब की बार कितने, 2 सिक्के लेना। ठीक है। नहीं हो सिक्के, आजू बाजू में घर वालों के पास ले लेना, नहीं तो देख लेना, सिक्के तो मिल ही जाएंगे। ठीक है। 2 सिक्के लेना। कितने सिक्के लेने, 2। सिक्के पे क्या होता है, चित या पट, या इस इंग्लिश में बोले तो हेड या टेल। अभी एक साथ 10 बार उछालिए। अभी इसको एक साथ उछालना है। ठीक है। सिक्के मतलब दोनों हाथ में लेके उछालना, तो ऐसे सारणी बनेगी। या तो हेड हेड आएगा उनके ऊपर,
ये हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, या टेल टेल भी आ सकता है, या फिर हेड टेल भी आ सकता है, ठीक है। इतनी 4 कंडीशन ही हो सकती है दोनों की एक साथ। 2 सिक्कों को उछाला, 10 बार उछाला, कितनी बार? टोटल 10 बार उछालना है। अभी देखो वही चित ने आने की संभावना। अभी देखो चित आपके पास टेल है, तो दोनों बार ही नहीं आया चित, तो हेड हेड ही तो आ सकता है। एक चित आने की 2 बार कंडीशन है, या तो पहले हेड आए फिर टेल आए, या टेल आए फिर हेड आए, ये सिंपल। और 2 चित आने की दोनों बार टेल आए, तो वो आपको अपने क्रियाकलाप में देखना है। 2 सिक्के लेने हैं, दोनों सिक्कों को एक साथ उछालना है, ठीक है, फिर देखना है कि आपका क्या आता है। या तो देखो दोनों सिक्कों पे हेड आएगा, या दोनों सिक्कों पे पहले या हेड आएगा या टेल आएगा, या टेल आएगा या हेड आएगा, या दोनों पे टेल आएगा। यही चीज़ हो सकती है, इसके अलावा कोई होगा? किसी का खड़ा रह जाए सिक्का, उसको गिरा लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर ये वाली जो भी है, जैसे ABC 3 है, तो 2 सिक्कों को टोटल तो सबका सेम ही रहेगा 10, ठीक है। ये क्रियाकलाप करेंगे तो आपको प्रश्नावली समझने में आसानी होगी, ठीक है। सिंपल क्रियाकलाप कर लेना है, इजी है क्रियाकलाप, नहीं हो तो पूछ लेना, ठीक है। यही प्रायिकता है क्रियाकलाप 5 बाद में देखेंगे। अभी देखो उदाहरण नंबर हम 4.1 देखते हैं। कौन सा उदाहरण देखेंगे? 4.1। प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो। एक सिक्का है, सिक्का सबका देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार उछालेंगे? 1000 बार। निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती हैं। देखो चित आया, कितनी बार आया? 455 बार। पट कितनी बार आया? 545 बार। तो प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलन कीजिए। तो देखो ये आपका प्रायिकता निकालने का क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला है PE इक्वल टू, यहाँ पे टोटल कुल इवेंट, कुल जितने भी हो ना, टोटल नीचे तो टोटल लिख देना, और जिसका पूछे ना उसके इवेंट, ठीक है, वो लिख देना ऊपर, आपकी ये प्रायिकता आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो PE1 कितने आए थे हेड? 455। टोटल कितनी बार उछाला सिक्के को? 1000 बार। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.455। सिंपल। यहाँ पे दूसरा देख लो, टोटल कितनी बार उछाला सिक्के को? 1000 बार। पट कितनी बार आए थे वहाँ पे? 455, ठीक है। अभी पट के लिए पूछा है, डिवाइड बाई 1000, इसको सोल्व करेंगे तो 0 पॉइंट। और एक और एग्जाम्पल नंबर 2 करने से पहले प्रायिकता का एक बता देते हैं कि प्रायिकता हरदम 0 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी, इनके बराबर भी हो सकती है। मतलब प्रायिकता पॉइंटों में ही आएगी, या तो पॉइंटों में दिखा दो या फिर प्राइम नंबर में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपका IMP है, 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रायिकता जो होगी वो 1 से छोटी या बराबर या 0 से बड़ी, इसके बीच में ही होगी, ठीक है। अभी हम 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। सेकंड एग्जाम्पल देख लो एक बार प्रायिकता का क्या है। 2 सिक्के हैं, ठीक है, एक साथ कितनी बार उछाला? 500 बार। तो टोटल घटनाएं कितनी हो गई? 500, ठीक है। नीचे तो सब में कितना लिखेंगे? 500 प्रायिकता। अभी देखो 2 चित कितनी बार आए? 105 बार। एक चित कितनी बार आया? 275 बार। कोई भी चित नहीं आया, मतलब दोनों बार हेड ही हेड आए, ठीक है। चित पर देख दोनों हेड आए, वो कितनी बार आए? 105। एक चित तो
तो एक बार टेल आया होगा, ये कितनी बार हुआ है 220, और दोनों बार ही चित नहीं आए मतलब टेल टेल ही आए, पट पट ही आए, वो 120 बार। तो इसमें प्रत्येक घटने की प्रायिकता सिंपल PE1 PE2 PE3, नीचे सब में टोटल टोटल टोटल। पहले कितने थे 105 बार, जब दोनों बार क्या आया था चित्त, मतलब दोनों बार हेड आए। जब एक बार हेड आया और जब दोनों बार हेड नहीं आए, सिंपल टोटल नीचे और जिसका पूछा जाए वो ऊपर। इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक या तो आप पॉइंटों में आंसर नहीं देना है तो सिंपली यहाँ पे देखो 105 डिवाइड बाई 500, कितने से काट सकते हैं 5 से, कितना आ जाएगा 2 1 और 100, ठीक है। अभी और कट सकता है तो देखो यहाँ पे 21 में 100 का भाग देंगे तो 2 जीरो है नीचे, तो 2 पॉइंट हटा के 0.21 आंसर, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसा ही है, बहुत ईजी है। बाकी आपका पूरा चैप्टर पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 3 से आगे, और जो भी प्रश्नावली है वो मैं आगे करवा देंगे। एक बार ओवरव्यू देख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है, ये प्रश्नावली है। प्रश्नावली में 11 क्वेश्चन है, 13 है टोटल, 13 क्वेश्चन है, कोई IMP है। एक बार आप सारांश देख लीजिए, सारांश हर चैप्टर का सारांश देख लीजिएगा, क्योंकि जिससे आसानी होती है। देखो अभी यहाँ पे एक प्रयोग, जो भी घटना होगी, जो भी प्रयोग होगा, या सिक्का उछालना या पासा उछालना, या फिर मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा, या कल बरसात होगी या नहीं होगी, तो उस जो भी प्रयोग होगा उसकी एक घटना होगी और उसके परिणाम तो निकलेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अभी देखो ये प्रायिकता का फॉर्मूला है, सिंपल सा, एक ही फॉर्मूला पे पूरी चैप्टर है। देखो कुल संख्या, अभी प्रयोग मतलब जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, सिक्का उछाल रहे हैं, जो भी, उसकी कुल संख्या, और जिस अभिप्रयोग की संख्या ई घटनाएं, जो घटनाएं हो रही है ना वो, ठीक है। और ये थर्ड वाला मैंने बता दिया था 0 और 1 के बीच में ही होगा, ठीक है, सिंपल। अभी 15.1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।